तेरी बाली की ध्वनि, तेरी पायल की छन, तेरी नथनी की छाल सब पहचानता हूं मैं। तू जहां भी है बस सांस ले दमयंती, तेरी सांसों को पहचानता हूं मैं। तेरी सांसों की उस महक को पहचानता हूं मैं। दमयंती, मेरी दमयंती, बस एक बार आवाज दे। क्या तूने मेरी दमयंती को छुआ? क्या तूने मेरी दमयंती को छुआ? क्या तूने मेरी दमयंती को छुआ? आग, तू जीवित है क्योंकि राहुकाल चाहता है तू जीवित रहे। जा जाकर सूचना दे नागराज को कि प्रलय आ चुका है। सूचना दे मेरी दमयंती को कि उसका प्रेम आ चुका है। सूचना दे नागराज को कि दमयंती सिर्फ राहुकाल की है। वो हाथ राहुकाल के हैं और अब नागराज का जीवन भी राहुकाल का है। वो श्राप से मुक्त होने चला था, परंतु राहुकाल उसे उसके शरीर से मुक्त करेगा, हमेशा हमेशा के लिए। सूचना दे। नागराज! 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 मार दिया, सबको मार दिया। ठहरो! किसने मार दिया? राहुकाल! राहुकाल काम रूप पहुंच गया है। बहुत सुना है राहुकाल के बारे में, आज देख भी लूंगा। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में सावित्री बात कर रही थी, जिसने सत्या को बंदी बनाकर रखा है और देव को भी इसी ने मारा है। यदि राहुकाल का अंत हमने किया तो राहुकाल की सारी शक्ति हमें मिल जाएगी और हम हो जाएंगे सर्वशक्तिमान। घेरो उसे हर तरफ से घेरो, हर दिशा में घेरो, पूरी की पूरी सेना ले जाओ, फैल जाओ जंगल में। मुझे उसका मृत शरीर चाहिए। आकाश, ऊंचाई की परिभाषा मनुष्य की आंखें जहां तक जा सकती हैं, वहां तक उसे आकाश दिखाई देता है। हर मनुष्य का एक सपना होता है कि वो एक बार आकाश की ऊंचाइयों को छू ले। तो मेरा प्रश्न है साथी, वो कौन सी भावना है जो पति पत्नी के रिश्ते को आकाश की ऊंचाई तक ले जा सकती है? मैं तुम्हें तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती। तुमसे वादा करता हूं, शादी के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छूंगा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नहीं छू सकता? मेरे लिए इतना ही काफी कि तुम मेरे सामने, मेरे पास हो,
मेरे साथ। बलिदान। बलिदान ही वो भावना यक्षिणी जो किसी भी शादी को आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकती है। ऐसा बलिदान जिसमें कोई चाह ना हो, जिसमें कोई एक दूसरे से कुछ मांगे ना, जिसमें कोई दिखावा ना हो। जब पति पत्नी ऐसा बलिदान करते हैं ना, वो प्यार का रूप ले लेता है और तब उनके रिश्ते को आसमान की ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो समस्या है प्यार की। बहुत बलिदान मांगते। बलिदान है क्या सावित्री? ये प्यार क्या है? ऐसा क्या है सत्या के प्रेम अर्थात वीर के प्रेम जो राहु काल के प्रेम में नहीं? ऐसा क्यों है सावित्री? तुम्हारी आंखों में दोनों के प्रेम में इतना अंतर क्यों है सावित्री? इतना भेदभाव क्यों? वीर ने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, राहु काल ने भी तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया। वीर ने प्रेम के बदले प्रेम किया, परंतु राहु काल ने तुम्हारे घृणा के बदले तुमसे प्रेम किया। तुम्हारे हाथों 52 टुकड़ों में कटने के बाद भी राहु काल का प्रेम तुम्हारे लिए कम नहीं। फिर क्यों है वीर का प्रेम प्रेम और राहु काल का प्रेम? राहु काल के प्यार का क्या मतलब था दमयंती के लिए मैं नहीं जानती। मेरे लिए सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा सत्या है। सत्या एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक है वो। सत्या ने कभी किसी को कोई दर्द नहीं दिया है, कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया। कोई बहुत नेक और अच्छा इंसान है यक्षिणी। उसने मुझे वैसे ही अपनाया जैसी मैं हूं। राहु काल ने सत्या को अगवा किया है, रोज वो उस पर कोई ना कोई अत्याचार कर रहा है। वो मुझे हासिल करना चाहता है अपने ताकत और शक्ति के बल पर। ये प्यार नहीं, सिर्फ उसकी जिद है। मैं जानती हूँ मेरा सत्या चाहे कितनी भी तकलीफों से गुजर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हो। वैसे ही मैं चाहे जितने भी बुरे हालातों से गुजर जाऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ सत्या के बारे में ही सोच रही हूं। इसे प्यार कहते हैं यक्षिणी। मुझे मारा? मैंने कब मारा? मुझे मारा? नहीं तो
विवाह बहुत सुंदर बंधन है, नहीं? भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें इस बंधन में बंधने का अवसर मिलता है। परंतु कुछ ही हैं जो इस बंधन को अच्छी तरह से जी पाते हैं। सुहाग की निशानी का अर्थ समझ पाते हैं। वैसे तुम्हारे पास भी सुहाग की निशानियां हैं ना? हाँ। चलो तुम्हारे अगले प्रश्न में चलते। तुम्हारा अगला घेरा है जल। जल जीवन है। जल धरती का 3/4 हिस्सा है। जल ना तो धरती का अस्तित्व ही ना रहे। जल ना तो पेड़ पौधे सूख जाए। जल ना हो तो पशु पक्षी मर जाए। मनुष्य का जीना ही दुर्लभ हो जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि जल ही वो शक्ति है जो हर जीव जंतु में नया उत्साह, नई शक्ति भरती। मेरा तुमसे ये प्रश्न है सर कि विवाह में वो कौन से भाव है जो जल का काम करते हैं, जो रह रह के इस संबंध में ऐसा उत्साह भरते हैं कि कभी थकान का आभास नहीं होता। सावित्री, एक बात पूछूं? सच सच बताना। हाँ। मुझसे पहले कभी तुमने किसी से प्यार किया? अरे सावित्री, सावित्री, सावित्री बताओ ना। हम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। बताओ ना प्लीज। सच बता दूं? हाँ हाँ बताओ। था कोई, बहुत क्यूट था, बहुत गुड लुकिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके, लेकिन उसका नाम क्या था? जुगनू। क्यूट ना? जुगनू? इतना भी कोई क्यूट नेम नहीं है। सत्या इज क्यूटर। मे बी, पता नहीं। पर पता है सत्या, जब मैं उसके साथ होती थी ना, मुझे कुछ कुछ होता था। कुछ कुछ? बहुत हैंडसम था क्या? बहुत हैंडसम था वो, और बहुत स्ट्रांग भी था। पता है, मेरी गोद में सर रख के सो जाता था। गोद में सर रखकर सो जाता था? इसका मतलब वो भी तुमसे? वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, तुमसे भी ज्यादा। इम्पॉसिबल। मैं जब तक रात को सोती नहीं थी ना, वो भी जागा रहता था। क्या? हेलो, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत जागता हूँ, बहुत बहुत रात जागता हूँ। पता है तुम्हें? तुम्हारे सोने के 1 घंटे बाद मैं सोता हूँ, ये देखने के बाद कि तुम ठीक से सोई हो या नहीं। मैं सुबह उठती थी ना, वो पहले से ही उठा होता था। मैं भी तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मेरी एक आवाज लगाने पर मेरे पीछे पीछे आ जाता था वो, अपनी पूंछ उठाकर। तो मैं भी तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता हूँ। पूंछ उठाकर? सत्या, जुगनू हमारा पेट डॉग था कॉन्वेंट में, और मैं उससे बहुत प्यार करती थी, तुमसे भी ज्यादा। पर वैसे वाला प्यार मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। वैसे वाला प्यार यानी कैसे वाला प्यार? वैसे वाला प्यार। हे, ऐसे वाला प्यार? वाओ,
I like that. सत्या, मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सावित्री, हम तो पति पत्नी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त हैं। और मेरे ख्याल से शादी के लिए प्यार जितना जरूरी होता है, दोस्ती भी उतनी ही जरूरी होती है। दोस्ती, दोस्ती, दोस्ती ही वो भाव है जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में एक नई उमंग, नया उत्साह, जिंदगी में एक नई मस्ती आती है। अगर पति पत्नी के बीच में दोस्ती हो तो उनके बीच में कभी भी कोई भी चीज दरार नहीं डाल सकती। दोस्ती, मित्रता, पति पत्नी में मित्रता। फिर से सही उत्तर दिया तुम सावित्री। मानोगी नहीं ना तुम? अपने पति को ले जाकर ही रहोगी। लेकिन मैं भी इतने आसानी से नहीं मानने वाली। एक और प्रश्न बाकी है। नागराज ने तेरी मृत्यु का आदेश दिया है। यमराज की मृत्यु का आदेश? तुझे जीवित छोड़ा था ताकि तू मेरा संदेश नागराज तक पहुंचाए, और तू अपनी ही सेना लेकर लौट आया। मेरे भाई को मारा है राहुकाल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तू राहुकाल को मारने आया, परंतु तेरी मौत का बदला कौन लेगा?